हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मेरे गार्डनिंग चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दोस्तों मैं आपको बहुत ही खूबसूरत प्लांट आलमंडा दिखाऊंगी। आलमंडा दोस्तों बड़े बड़े पीले फूलों वाला एक प्लांट है। ये कई प्रकार का होता है। इसमें रूसी प्लांट भी होते हैं, वाइन भी होती है और इसकी जो टहनियाँ होती हैं वो लचकदार होती हैं। आप उसको कई आकार में, जिस आकार में भी मोड़ना चाहें, किसी आकार में भी तो उसको आप कर सकते हैं। ये एक वाइन टेक के रूप में है, थोड़ी मोटी सी है और इसको भूसी भी बना सकते हैं। हाँ, आप इसकी कटिंग करते रहिए तो ये एकदम घना सा, एकदम झाड़ीनुमा पौधा हो जाएगा। और ये बेहद ही खूबसूरत प्लांट है दोस्तों। इसमें देखिए कितनी फ्लावरिंग हुई है और पीले रंग के बड़े बड़े फूल खिलते हैं। तो पीले रंग के बड़े बड़े फूल खिलने के कारण इसको गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्लांट है ये मार्च से लेकर दिसंबर तक फ्लावरिंग करता है और 2 महीने सर्दियों के मौसम में डोरमेंसी में रहता है। तो उस समय आपको इसकी कटिंग कर देनी चाहिए। आपको अगर इस पौधे को घना बनाना है तो उस समय इसकी कटिंग कर देनी चाहिए। और ये मार्च होते हुए अपनी ग्रोथ ले लेता है और फिर से ये रेनी सीजन मार्च से लगातार फ्लावरिंग करता है और ये अपनी फुल ग्रोथ में आ जाता है। और दोस्तों, जहाँ तक इस प्लांट के मिट्टी की बात है कि हम मिट्टी किस ढंग से इसकी तैयार करें, तो अगर आप इसको पॉट पर लगा रहे हैं, पॉट का साइज़ के अनुसार दोस्तों 40% आप मिट्टी और 60% आप इसमें कंपोस्ट मिलाकर आप इसमें मिट्टी तैयार करिए। इस प्लांट को वेल्डेड मिट्टी काफ़ी पसंद है और इसको कंपोस्ट की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये प्लांट जो है दोस्तों, ये पूरा फुल सनलाइट वाला प्लांट है। इसको हम सेमी साइड में नहीं लगा सकते। अगर सेमी साइड में हम इस प्लांट को लगाएंगे तो इसकी पत्तियां पीले होकर गिर जाएंगी और फ्लावरिंग भी ये नहीं करेगा। तो इसको फुल सनलाइट में लगाइए आप। फुल सनलाइट इसको काफ़ी पसंद है और फुल सनलाइट में काफ़ी ग्रो करता है। मैंने इसको फुल सनलाइट में ही लगा रखा है। यहाँ सुबह की धूप बहुत तेज़ पड़ती है और 2-2:30 बजे तक यहाँ धूप रहती है। दोस्तों, अगर आप इस प्लांट को लगा रहे हैं तो इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी विशेष ध्यान रखिए। इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र काफ़ी पसंद है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में जो भी आप फर्टिलाइज़र इसमें डाल रहे हैं दोस्तों, तो इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र वो लिक्विड बनाकर ही इसमें डालें तो ज़्यादा ही इसमें बेनिफिट मिलेगा। मैं इसमें बनाना फर्टिलाइज़र डालती हूँ, बीच बीच में मैं इसमें बनाना फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ और जिससे कि एकदम ज़्यादा कलियाँ आ जाती हैं और फ्लावरिंग होती है। देखिए कितनी बड्स निकली हुई हैं। और दोस्तों, और एकदम ग्रीननेस, जब आप इसमें पानी डालें तो दोस्तों बीच बीच में इसमें पानी जब डाल रहे हैं तो स्प्रे के माध्यम से डालिए और पौधे को एकदम नल्हा दीजिए, जिससे पौधे में एकदम ग्रीननेस बन जाती है। और बीच बीच में जब आप पानी स्प्रे करेंगे और स्नान इसको कराते रहिए। गमले में अगर दोस्तों आप प्लांट लगा रहे हैं तो पानी जहाँ तक है ड्रेनेज होल का विशेष ध्यान रखिए। ड्रेनेज होल के अलावा जब आप पानी डालें तो फुल पानी डालिए और पानी इतना डालिए कि ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। और जब तक ड्रेनेज होल से पानी बाहर ना निकले तब तक आप इसमें पानी डालते जाइए। और फिर दूसरे दिन जब आपको लगे कि आपकी मिट्टी ऊपर की परत आपकी बिल्कुल सूख गई है और अगर उसमें मिट्टी सूखी नहीं है दोस्तों, तो आप उसमें पानी मत डालिए। अगर आपकी ऊपर की परत बिल्कुल सूख गई है तो उसमें आप पानी डालिए और पानी भी फिर वैसे ही डालिए कि आपके ड्रेनेज होल से इतना पानी डालिए कि आपके ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकल जाए और पानी पौधे में स्टोर नहीं होना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इस प्लांट को पानी भी चाहिए, परंतु पानी स्टोर नहीं होना चाहिए, पानी भी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इसको आप गमले पर लगा रहे हैं तो इसकी 1.5 साल में 1.5-2 साल भर आप उस गमले को पौधे को निकाल कर उसकी जड़ों की कटिंग करते रहिए, जिससे फिर उसको नई नई ग्रोथ मिलती रहेगी। तो पौधे को निकाल कर आप जड़ों की कटिंग कर दीजिए
और फिर से नई वेल्डेन मिट्टी बनाकर उसी पॉट पर फिर से आप लगा सकते हैं, जिससे कि प्लांट को फिर से नई ग्रोथ प्लांट की तैयार हो जाएगी। मैं आने वाले वीडियो में आपको गमले ट्रांसफ़र करते हुए दिखाऊंगी दोस्तों। इस ढंग से मैं पौधों की कटिंग करती हूँ और कटिंग करने के बाद जड़ों की कटिंग करती हूँ और जड़ों की कटिंग के बाद फिर रिपोर्ट कर देती हूँ। तो इसी ढंग से आप समय समय पर अपने जो 2 साल 1.5 साल हो गए हैं आपके प्लांट को और गमले में ही हैं, तो उसकी रूट काफ़ी फैल जाती है और गमले में जकड़न सी हो जाती है, टोकरी जैसी बन जाती है, तो उसको काटना ज़रूरी होता है, जिससे हमारे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। तो समय समय पर आप सारे प्लांटों की कोई भी प्लांट आप गमले में लगा रहे हैं तो काफ़ी समय हो गया है, तो उसको उसकी कटिंग करते रहने चाहिए। तो इसी तरह ये आलमंड के प्लांट की भी आप जड़ों की कटिंग कर दीजिए और फिर से आपकी ग्रोथ तैयार हो जाएगी। और वेल्डेन मिट्टी डालिए बीच बीच में, जिससे में रेनी सीजन है और फ्लावरिंग का समय आ रहा है दोस्तों, तो इसमें थोड़ा सा कंपोस्ट डालिएगा। कंपोस्ट से फिर नई इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। क्योंकि जिस समय फ्लावरिंग का समय होता है दोस्तों, तो प्लांट को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, प्लांट को ज़्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। तो अगर हम उस समय उसको कंपोस्ट देंगे तो हमारी फ्लावरिंग अच्छी होगी। तो ये इस बात का विशेष ध्यान आप रखिए कि जिस समय हमारे प्लांट में ग्रोथ बढ़ रही है या फ्लावरिंग हो रही है, तो उस समय हम उसमें कंपोस्ट का विशेष ध्यान रखिए। हल्की गुड़ाई करने के बाद उसमें आप फर्टिलाइज़र जो भी डाल रहे हैं वो डाल दीजिए। गोबर से बनी सड़ी हुई गोबर की खाद इसमें डालेंगे, बहुत ही इसको पसंद है, तो आप उसको डालिए। और जहाँ तक दोस्तों इसमें फंगस या कीड़े अटैक का ही है, तो इसमें बीच बीच में आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। नीम ऑयल का स्प्रे से कोई भी फंगस अटैक या कोई कीड़े मकोड़े आपके पेड़ में या पत्ती कटिंग के लिए कोई भी इस टाइप का अटैक नहीं होगा। मेरे प्लांट में दोस्तों अभी तक ऐसी कोई नौबत नहीं आई है कि जो मैंने इसमें कीड़े की दवाई या कोई स्प्रे किया हो। अभी तक मेरे प्लांट में ऐसा कोई अटैक नहीं आया, क्योंकि मैं जिस समय प्लांट लगाती हूँ तो उस समय नीम की खली की थोड़ी सी मिट्टी में नीम की खली भी मिला देती हूँ। तो आप गमले में जब भी पौधे को लगाएं तो उसमें 1-2 चम्मच नीम की खली का भी प्रयोग करें। नीम की खली का प्रयोग करने से दोस्तों हमारे कीटनाशक के रूप में नीम की खली काम करती है, तो नीम की खली का भी आप इसमें प्रयोग करें। तो जहाँ तक इस प्लांट की बात है दोस्तों, इसे आप कहीं किसी गेट में भी लगा सकते हैं और इसकी बेल टाइप की होती है ये। तो आप अगर आपको अपने गेट पर खूबसूरत गेट बनाना है तो आप गेट पर भी बेल के रूप में इसको लगा सकते हैं, और जैसा आकार आप इस प्लांट को देंगे वैसे ही राउंड हो जाता है। तो इस टाइप से आप इसको बेल के रूप में भी अपने गेट को खूबसूरत बनाने के लिए या बाउंड्री वॉल पर आप इसको लगा सकते हैं। और इसकी कटिंग करते रहिए, और जितनी कटिंग आप करेंगे ये उसी प्लांट बनता ही जाएगा और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। जहाँ तक इसकी कटिंग की बात है दोस्तों, ये आराम से कटिंग से ग्रो हो जाता है। इसकी 5 इंच की आप कोई भी मोटी टहनी ले लीजिए और उसको आप लगाइए। रेनी सीजन में दोस्तों किसी भी प्लांट की कटिंग के लिए बहुत ही अच्छा समय रहता है, और आप उस समय इस प्लांट की कटिंग करिए। और कटिंग के समय एक ही प्लांट से आप कई प्लांट इसके बना सकते हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जिससे आप बहुत जल्दी कई प्लांट बना सकते हैं, और आप इसके कटिंग से के द्वारा प्लांट बनाइए। दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा, और मैं इस तरह की जानकारी आपको देते रहूँगी। थैंक यू दोस्तों।